में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बारिश के बीच और घोषणाओं की बौछार के बीच राजस्थान विधानसभा से आप सीधी तस्वीरों के साथ ये लाइव देख रहे हैं मेरे साथ। और हम बताना चाहेंगे कि राजस्थान को एक बड़ी सौगात 19 जिलों की, और इसी वक्त विधायक निकल के जा रहे हैं, लेकिन बिना बारिश की परवाह किए जन टीवी आपसे कोशिश कर रहा है कि उनके रिएक्शंस क्या सामने आते हैं। हम कोशिश करेंगे जो विधायक बाहर निकलेंगे उनसे चर्चा कर सकें और उनसे बात कर सकें। ये राजस्थान विधानसभा में अनाउंसमेंट, एक बड़ा अनाउंसमेंट इसे कहा जाएगा। 19 जिलों की घोषणा। राजस्थान में 50 जिले बना दिए गए हैं, 3 संभाग के साथ ही अब 10 संभाग भी राजस्थान में होंगे। जयपुर सबसे बड़ा जिला, अब वहीं पे 4 जिले होंगे। दूदू और कोटपुतली की नई घोषणा के साथ ही अब राजस्थान में 4 जिले और बना दिए गए हैं। तो एक बड़ा अनाउंसमेंट राजस्थान विधानसभा में ये कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चुनावी साल और बड़ा तोहफा। जिन लोगों की मांगे चल रही थी कि जिले कैसे बनाए जा सकते हैं, जिलों की रिपोर्ट 2 दिन पहले ही राम लुभाया कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया था 6 महीने के लिए। तो माना जा रहा था कि शायद अब कोई नए जिले की घोषणा नहीं हो पाएगी, लेकिन इसी के साथ जब घोषणा होती है तो एक बड़ी बात निकल करके आती है कि घोषणा कर दी गई है। और जो जिलों की घोषणा हुई है, वो एक बड़ी बात कही जाएगी। जी आलोक नहीं, आलोक बेनीवाल हमारे साथ में। आलोक बेनीवाल हमारे साथ में, क्योंकि आलोक जी, नए जिलों की घोषणा हुई लेकिन सापरा को जिला नहीं बनाया गया। तो ये देख सकते हैं आलोक बेनीवाल की साफ नाराजगी है। जिनको मायूसी लगी है वो निश्चित रूप से अपनी वो जाहिर करेंगे कि उन्हें जिला नहीं बन पाया नया। चलिए हमारे साथ में जी मैम, नए जिलों की घोषणा की गई है, क्या मानती हैं? जी देखिए बहुत सालों से डिमांड थी कि राजस्थान बहुत बड़ा इलाका है, बहुत दूरियां बहुत ज़्यादा होती है एक शहर से दूसरे शहर में, हेडक्वार्टर तक। तो इस बार मुख्यमंत्री ने इन सभी बातों को सोचते हुए भौगोलिक दृष्टि से 19 नए जिले बनाए हैं राजस्थान में। मुझे लगता है पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, तो जो सभी कल्याणकारी योजना उसका सही रूप से फायदा आम जनता तक पहुंच पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। 19 जी घोषणाएं बहुत सारी की, लेकिन सबका फोकस अब जिला और संभाग पे टिक गया। नहीं, जिले तो बने हैं, उसके अलावा भी आपने देखा है जो विधायकों ने मांगा है मुख्यमंत्री ने सब दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो आज एमएलए तो थक गए हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री वही तरोताजा है और बिल्कुल नहीं थके हैं। मुझे लगता है इस बार चौथी बार हमारे मुख्यमंत्री बनने वाले अशोक गहलोत जी। तो चलिए, एक बड़ी घोषणा और बड़ी बात, बड़े बयान। विधायक बहुत उत्साहित दिखाई दे रहे हैं जिन्हें घोषणा की गई है। देखिए ये बात सही है कि प्रशासनिक ढांचे को दुरुस्त करने के लिए, उन्हें काम में लेने के लिए एक बड़ी घोषणा की जाती है। और बड़ी घोषणा के साथ ही ये कहा जा सकता है कि जो जिले बनाए गए हैं उनको लेकर के हर विधायक के चेहरे पे खुशी की लकीर देखी जा सकती है। और अभी विधानसभा में जो बरसात का आलम आप देख सकते हैं, लेकिन उसी के साथ जो विधायक है वो बाहर निकल रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी मदन प्रजापत के लिए कही जा सकती है। वो लगभग 1 साल से बिना चप्पल जूते के थे, क्योंकि उनके जिले के लिए घोषणा नहीं की गई थी। बालोतरा को जिला बना दिया गया है। पाली, बांसवाड़ा और सीकर नए संभाग हो गए, जो एक बड़ी बात कही जा सकती है। चलिए मनीषा पवार हमारे साथ में है। जोधपुर को भी 2 जिलों में। मनीषा, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को कि जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने सौगातों की बौछार लगाई, उसी तरह जोधपुर भी एक विस्तृत जिला बनने जा रहा है। हमारे राजस्थान का दूसरा शहर है, उसको भी जोधपुर जी ने जिले में कन्वर्ट किया 2 जिलों में। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और ये जोधपुर की जनता के लिए बहुत सुखद समाचार है। जिलों की जरूरत थी राजस्थान को। देखिए जिस तरीके से राजस्थान बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, और जिस तरह शिक्षा का हब बन रहा है, उसी तरह स्वास्थ्य का भी हब बन रहा है, तो जिलों में बांटना बहुत जरूरी था। और ये लोगों की डिमांड भी थी और विधायकों की भी डिमांड थी। तो उन्होंने बहुत अच्छे वातावरण में एक बार पुनः बहुत अच्छा बजट पेश किया है। मदन प्रजापति आपके साथ ही बैठते हैं, क्या खुशी है उनकी? बहुत उनको बहुत खुशी है कि आज उनका सपना पूरा हुआ। जो उनके लोगों ने उन पे विश्वास किया था, आज वो विश्वास मुख्यमंत्री जी ने अपनी मोहर लगाकर पूरा किया। तो चलिए, मनीषा पवार जोधपुर विधायक हमारे साथ में, और उन्होंने कहा कि जोधपुर को भी 2 जिलों में बांट दिया गया है। और एक बड़ी बात ये कही जा सकती है कि जिलों में बनाया जाना। चले योगेंद्र पंचोली हमारे सहयोगी हमारे साथ है।
जी योगेंद्र, कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कह रहे हैं विधायक? देखिए, यहाँ पर चर्चा का विषय यही है कि जिस तरह से सदन में मुख्यमंत्री ने घोषणा की 19 जिलों की और 3 संभागों की, हालांकि खुशी भी है लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में ये भी चीज है, जैसे कि आलोक बेनीवाल अपना को जिला बनाना चाहते थे जब उनसे यहाँ पर बाइट ली जा रही थी, सर बाइट ले रहे थे, तो उस दौरान वो बिना बोले निकल गए, क्योंकि लंबे समय से डिमांड थी कि शाहपुरा भी जिला बने, कोटपुतली भी जिला बने, लेकिन दोनों का नाम इस पूरी सूची में नहीं आया। कोटपुतली को जिला बना दिया गया क्योंकि जयपुर में 4 जिले हो चुके हैं, अब दूदू, कोटपुतली, जयपुर उत्तर और दक्षिण, जी तो 4 जिले बना दिए गए हैं। राजेंद्र यादव को मैं देख रहा था क्योंकि उनके लिए बड़ा पॉलिटिकल कैरियर का भी सवाल रहा। उन्होंने जब भी जन टीवी की बात उनसे हुई पिछले दिनों, उन्होंने हमेशा एक ही बात कही कि जिला बनेगा। तो जैसे मनीषा के चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही थी। देखिए, मोस्टली 2 जिले बना दिए गए हैं उसको। देखिए, जिस तरह से विधायक मनीषा पंवार बता रहे थे कि क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही थी कि एक जिले से जहां विस्तार इतना बड़ा था कि चाहे अगर बात करें जयपुर जिले की ही, तो एक 70 से 80 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक लोगों को आना पड़ता था। चलिए, सबसे बड़ी खुशी मदन प्रजापत जी, मदन प्रजापत। मैं सबसे पहले कैमरामैन का कहूंगा, जरा इनके पावों की ओर कैमरा करिए, पावों की ओर कैमरा करिए। एक बात, पावों से ही कैमरा, यही से खुशी बरस रही है। जी जी, क्या कहेंगे मदन जी? हमारे साथ है, ये वही मदन जी क्या कहेंगे? मैं क्या कहूं कि सबसे पहले तो माननीय राजस्थान के क्रांतिकारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि 40 सालों से बालोतरा की जनता की उम्मीदों को और मांग को जो पूरा किया है, और 200 मान्य विधायकों को धन्यवाद देता हूं, पूरी मीडिया को धन्यवाद देता हूं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे राजस्थान पत्रिका, तमाम टीवी चैनल, उन्होंने मेरा सहयोग किया और उस बात को साल भर ऊपर हुआ है जनता के सामने पहुंचाने में सहयोग मीडिया का, और सदन में 200 एमएलए ने मेरा प्रेम से समर्थन दिया, और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने एक क्रांतिकारी फैसला लिया कि एक साथ 19 जिले न कोई सरकार या मुख्यमंत्री कर सकता है, और नहीं किया है। इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला उन्होंने कहा था कि आप मांगते मदन जी, हमारे जन टीवी के रिपोर्टर से आपने बात कही थी पिछले दिनों कि मेरे को भरोसा है जिला बनेगा। जन टीवी के माध्यम मैं जन टीवी और एक का नाम मैं अलग से, मैं सबको धन्यवाद देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं, और मैं दिल से इतना खुश हूं कि 40 सालों से जो मांग थी, कईयों की आज स्वर्गवास हो गया, मन में रह गई, और मुझे आज उम्मीद थी, और मुख्यमंत्री जी ने और जनता ने मेरे को आशीर्वाद देके दूसरी बार एक साधारण गरीब परिवार के कार्यकर्ता को विधानसभा में भेजा कि ये नौजवान है, ये युवा है, और ये मुख्यमंत्री जी का लाडला है, और मुझे आज मुख्यमंत्री जी ने वफादारी का इनाम दिया है। मैं मुख्यमंत्री जी का जीवन बराबर ही रहूंगा, और मैं ये शब्दों में कहता हूँ, हे नाथ आपकी जय हो, मुख्यमंत्री जी आपकी जय हो। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का, आप सबका। जी, कोई शब्द नहीं है आपके पास? क्या शब्द, बहुत बहुत, इतना बड़ा मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि आज राजस्थान में 33 नहीं, आज राजस्थान में 35 जिले हैं, बहुत बड़ी। 50 जिले और पसपदरा की जनता को, 36 कौम की जनता को, और नव प्रस्तावित बालोतरा जिले में आने वाली समस्त क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज मुझे उम्मीद है, खुशी है कि बालोतरा नए जिले की जनता दीपावली की तरह नई दीपावली मना रही है। जिले हो गए प्रदेश में, बहुत बड़ी बात हो गई, 50 जिले। जी मदन जी, एक बात हम जानना चाहेंगे कि जिलों से कुछ काम पे प्रभाव पड़ेगा? कुछ बहुत बड़ा पड़ेगा। हमारा अंतिम काम 200-250 किलोमीटर दूर था, और आज मैं क्या कहूँ कि आज हमारा जिला बनने से मात्र 50-60 किलोमीटर की दूरी में कोई भी गरीब आदमी न्याय मांगने, विकास करवाने जिले पर आ सकेगा, और हम 24 घंटा वहाँ हाजिर रहेंगे कि चल भाई साथ कलेक्टर साहब से काम है तो मैं साथ चलता हूँ, नहीं तो एक एमएलए 200 किलोमीटर हमेशा साथ में नहीं जा सकता। तो कब से बिल्कुल, ये संपल जूते पहनाने वाले मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने आदेश दिया है, तो उनके समक्ष मेरी जनता जो लेके आएगी उनके हाथों कल पहनूंगा मैं। एक मिनट भाई साहब। तो चलिए, एक बड़ी बात, मदन प्रजापत, सबसे बड़ी खुशी भी उन्हीं की कही जा सकती है इसमें। उन्होंने जैसे कि कहा भी कि
वो जब तक जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। जब जन टीवी से उन्हें पिछले दिनों बात, उन्होंने जन टीवी का आभार भी जताया है कि आप लोगों ने बड़ी प्रमुखता से मेरी बात को उठाया था। तो अभी जो बात कही जा सकती है वो यही सबसे बड़ी बात है कि खुशी किस तरह से होती है। और जैसे मदन प्रजापत कह रहे हैं कि उनकी दिवाली आज ही है, बालोतरा पचपदरा की जनता आज ही दिवाली मना रही है, ये एक बड़ी बात है। अभी जूली जी टीकाराम जूली हमारे साथ, टीकाराम जूली है इस वक्त। टीकाराम जूली जो राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जी भी है। जी जूली साहब, ऐतिहासिक राजस्थान का विकास का इससे अच्छा मॉडल नहीं हो सकता। गरीब तक, आम आदमी तक, किसान तक सरकार की पहुंच हो। आज नए जिले बनने से, 50 जिले पूरे होने से मैं समझता हूं राजस्थान अपने आप में विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। जूली साहब, दूसरी बार विधायक, आप मंत्री हैं, नए जिले बनाने से प्रशासनिक तंत्र पर कुछ असर पड़ेगा? पूरा फर्क पड़ेगा। आम जनता की योजनाएं नजदीक पहुंचेंगी। नजदीक अपनी बात कह सकता है। जिले के लिए लोगों को 100 किलोमीटर चलना पड़ता था, बहुत नजदीक हो जाएंगे। अलवर के 3 जिले हो गए अब। हाँ, निश्चित तौर पर बधाई देता हूँ जी। चले, टीकाराम जूली साहब खुद भी अलवर से ताल्लुक रखते हैं, अलवर से आए हैं और उनका, चले एक बार बालोतरा से जुड़े लोग इस वक्त आ गए हैं। मदन जी का स्वागत आप देख सकते हैं। हाँ जी, मदन प्रजापति जी का जी, कैसे खुशी है आपको? बहुत बढ़िया लगा साहब, बहुत जी बताइए कैसे खुशी है, बताइए, आप बताइए जी, कैसा लगा आपको जब सुना कि बहुत लंबे लंबे समय से जिले की मांग थी। हमारे विधायक महोदय के नेतृत्व में इन्होंने अटल निर्णय लेके जो निर्णय करवाया, ये जनता के लिए बड़ा अनुकरणीय निर्णय है। इससे बहुत जनता में खुशी है जी। चलिए, बहुत बड़ी बात है और एक शुभकामना में जिन्हें जिले बने हैं। और निश्चित रूप से किसी के लिए भी जो डिमांड होती है उसकी रोज जब पूरी कर दी जाती है तो एक बड़ी खुशी होती है। और खुशी इन चेहरे के जरिए आप साफ देख सकते हैं। तो एक बड़ी बात ये कही जा सकती है। अभी बीडी कल्ला साहब के कैबिनेट मंत्री हैं। बीडी कल्ला साहब नए जिले बना दिए गए हैं। मुझे लगता है कि राजस्थान में राजनीति में आके एक बहुत बड़ा आपका एक कद है। इससे पहली बार इतने जिले बनाए गए हैं, 19 जिले एक साथ। मुझे याद है कि जब फड़ौदी के लिए बाल कृष्ण जी थानवी आमरण अनशन पे बैठे थे तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से उनसे वार्ता करने गया था। उन्होंने कहा मैं किसी से बात नहीं करूंगा। मैंने कहा आपको बात करनी होगी। अभी डिलिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत नए जिले नहीं बन सकते, तो ये बात आपकी नहीं मानूंगा तो किसकी मानते होगे? मेरा गुरु है, उसको बुलाओ। गुरु जी को बुलाया उनके, उन्होंने बात सारी समझी। उन्होंने कहा कि कलेक्टर डिविजनल कमिश्नर को बुलाओ, तो मैं मैंने कहा वो तो यहाँ है नहीं, जोधपुर चलना पड़ेगा। जोधपुर लेके आया, जोधपुर में उनकी बात कराई। फिर मैंने मुख्यमंत्री से बात कराई। मुख्यमंत्री जी ने कहा जिस समय नए जिले बनेंगे फड़ौदी को जिला बनाऊंगा, और आज बन गया। ऐसे ही देखिए, निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है छोटे छोटे राज्यों में आप देखेंगे। अभी हम रायपुर गए थे, वहाँ कितने जिले बने हुए हैं छत्तीसगढ़ में। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और उसमें कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए, विकास के लिए ये ज़रूरी है कि नए जिले घोषित किए जाएं। आज जयपुर की आबादी जिस समय जयपुर जिला बना था कितनी थी, आज कितनी, एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी बन गया। इसलिए नए जिले बनने से लोगों को विकास पहुंचाने में और कानून और व्यवस्था की स्थिति को मेंटेन करने में मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा काम होगा। और ये एक ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार ने उठाया है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। ये तो चुनावी स्टंट है, चुनाव जीतने के लिए इस तरह का फैसला ऐलान हुआ। उनको कहो कि चुनावी स्टंट है या नहीं है। आपने तो नहीं खोले जिले, आप भी खोल देते, आपको किसने रोका था? चुनाव तो अभी 7-8 महीने दूर है, और पहले भैरव सिंह जी ने भी जिले बनाए थे। तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं बीडी कल्ला जी, जो उन्होंने बताया कि इससे व्यवस्थाएं और सुदृढ़ होंगी, और ये आवश्यकता भी की समय की डिमांड है और जिले बनाए जाने चाहिए। उन्होंने प्रतिपक्ष के उन आरोपों भी खारिज किया है जिसके जरिए ये कहा जा रहा था कि ये जिलों की कोई आवश्यकता नहीं थी, चुनावी स्टंट जो बताया गया था भाजपा की ओर से। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी बात आप ये देख सकते हैं, और जो उत्साह सरकार की ओर से देखा जा सकता है, विधायकों के चेहरे पे, मंत्रियों के चेहरे पर, निश्चित रूप से एक बड़ा डिसीजन मुख्यमंत्री की ओर से। अगर यूँ कहें तो हम बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं जिसमें सड़कें भी हैं, बिजली, पानी, तमाम व्यवस्था को लेकर के, और
यहाँ अनाउंसमेंट की गई है, लेकिन जब बड़ी घोषणा कोई हो जाती है तो उसके आगे तमाम चीज़ें बोनी साबित हो जाती हैं। और यही बड़ी वजह है कि संभाग और जिलों की जब घोषणा होती है तो भला छोटी मोटी बातें कोई मायने नहीं रखती हैं। मुख्यमंत्री ने, जैसे मैंने कहा, कि 40 मिनट तक घोषणाओं का अपना पूरा एक पिटारा खोला है उन्होंने, एक मिनी बजट के रूप में। आज जब बजट पास करा रहे थे वो, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के और उन्होंने ये घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं का बड़ा व्यापक असर है, लोगों में उत्साह है। एक निश्चित रूप से किसी भी जगह के लिए और किसी भी जिले के लिए एक बड़ी बात होती है ये। और जो अनाउंस में गंगापुर सिटी एक जिला जिसको लेकर के रामकृष्ण मीना जी से हमने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अब ये सबसे पहली सूचना मैं वहाँ के लोगों को देना चाहता हूँ। तो एक इसी तरह से बीडी कल्ला साहब ने कहा कि फलोदी को लेकर के, और जब मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था तो उन्होंने कहा था कि जब भी नए जिलों का अनाउंसमेंट होगा तो फलोदी को जिला बनाया जाएगा। आज उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। मदन प्रजापत, जिनको लेकर के ये बात सामने आ रही थी कि मदन प्रजापत क्या चप्पल पहनेंगे या नहीं पहनेंगे, आज उन्होंने चप्पल पहन ली। और ये कहा जा सकता है कि उनकी चप्पल जो थी वो आज मुख्यमंत्री ने उन्हें पहनाई है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको लेकर के आज जो हाउस है वो हमेशा इन अनोखे जो पल हैं उनको याद रखेगा। एक इतिहास रचा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 जिलों का एक साथ अनाउंसमेंट करके। एक बड़ी बात कही जा सकती है राजस्थान के इतिहास में एक साथ इतने जिलों को बनाया जाना। 3 नए संभाग बनाए गए हैं। पाली नया संभाग जो जोधपुर संभाग का ये किस्सा है, सीकर जो जयपुर संभाग का है, बांसवाड़ा जो उदयपुर संभाग का हिस्सा है, वहाँ पे नए संभाग बना दिए गए हैं। और इन संभागों के जरिए ही एक बड़ी बात कही जाएगी कि एक बड़ी बात ये कही जाएगी कि इन संभागों के जरिए आप संभाग और जिलों के जरिए आप एक विकास की नई तस्वीर उकेर सकते हैं, एक नई बात कह सकते हैं, नई इबारत जो है उसे रख सकते हैं, एक बना सकते हैं। ये इस तरह के कुछ चीज़ें हैं कि जो ऐसे पल होते हैं कि जिनके जरिए निश्चित रूप से कोई भी क्षेत्र का विधायक होता है या फिर दूसरे जो लोग होते हैं वो एक नज़ीर पेश करते हैं कि डेवलपमेंट का जो पैरामीटर है वो। जी आंजना साहब हमारे साथ उदयलाल आंजान जी, नए जिलों को लेकर के क्या रिएक्शन रहेगा सर आपका? ये जनता की मांग थी और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये साफ विजन है कि प्रशासन दुरुस्त होना चाहिए, इसलिए इतने जिले बनाए ताकि प्रशासनिक हिसाब से लोगों की ज़्यादा सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जा सके। जी तो चलिए, उदयलाल आंजना साहब का कहना था कि जनता की डिमांड थी और इस डिमांड को पूरा करने के लिए ये जिले बनाए जाने बहुत ज़रूरी थे और इसी वजह से जिले बनाए गए हैं। अब ये एक एक करके अभी मंत्री निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लाइव में भी आपको लगातार दिखाया जा रहा है कि बारिश इस वक्त यहाँ पे गिर रही है, लेकिन हमारे साथियों का भी कोई जोश कम नहीं है। बेशक जिले जिन लोगों को मिले हैं उनके खुशी परवान पे है, लेकिन यहाँ हमारे जो साथी हैं वो भी लगातार बारिश में काम कर रहे हैं और बरसात के साथ ही महेश जोशी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। महेश जी, गोविंद देव जी के साथ ही जिलों का भी कुछ गठन किया गया है। अभी जयपुर में भी अब 4 जिले होंगे। देखिए, ऐतिहासिक बजट घोषणाएं हैं। किसी ने सोचा नहीं था 19 जिले बढ़ेंगे, किसी ने सोचा नहीं था कि संभाग 10 हो जाएंगे। 19 जिले भी बढ़े, संभाग भी 10 हुए। किसी ने सोचा नहीं था कि गोविंद देव जी के मंदिर को भी महाकाल के तर्ज पर विकसित करने की बात सोची जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, और मैं उम्मीद करके चलता हूं कि राजस्थान की जनता ये सब कुछ देख रही है। और अभी आज विधायकों ने नारा लगाया, अगला मुख्यमंत्री कैसा हो, अशोक गहलोत जैसा हो। प्रतिपक्ष का कहना है कि चुनावी स्टंट है ये। तो अच्छा काम तो हमेशा अच्छा होता है और अच्छा काम प्रतिपक्ष को सुहाता नहीं है। हम तो 5 साल से ऐसा बजट दे रहे हैं, 4 साल हो गए, 5वां साल है, 5वां बजट है और एक से बढ़ के एक बजट है। तो चलिए, महेश जोशी जी जो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं और उनका साफ कहना है कि देखे प्रतिपक्ष कुछ भी कहे, अच्छा काम होता है और अच्छे काम का कोई वक्त जब आ जाए वो ही उसमें। शंकर सिंह रावत ब्यावर के कुछ साफ दिखाई दे रही है। ब्यावर जिला बन गया
और आप सबको जितना भी मीडिया के भाई हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना, क्योंकि आपको आपकी भावनाएं हमारे साथ में जुड़ी हुई थी, आपका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। कितना मुश्किल हो रहा था, ब्यावर को हर बार बोलते थे चुनाव में बहुत 15 साल से तो मुझे लगातार मैं संघर्ष भी और सब आपका सहयोग रहा, उस वजह से बना, मेरे अकेले की ताकत नहीं थी। तो अब इसलिए खुशी से जा पाएंगे अपने इलाके में? बिल्कुल खुशी से साहब, अब वो ब्यावर से फोन पर फोन आ रहे हैं, इसलिए उनकी भी भावना का आदर करना पड़ा। शंकर जी, मुख्यमंत्री जी का आभार जताएंगे? बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री जी का, बहुत बहुत दिल से आभार जी। तो देखिए, निश्चित रूप से जिनको भी अनाउंसमेंट जहां पे भी होता है और उसके बाद में जब स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से खुशी होती है। ब्यावर को लेकर के शंकर सिंह रावत लगातार वहां से विधायक चुन करके आ रहे हैं और जो उनकी इच्छा थी वो झलक भी गई और भी आपने देखा भी होगा कि वो बेशक प्रतिपक्ष के विधायक है, लेकिन उन्होंने जाहिर किया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताते हैं वो, और जताना भी चाहिए। देखिए, जब लीडरशिप इसी तरह की होनी चाहिए कि आप पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके अगर देते भी हैं और आप लेने के बाद में आप इसी तरह से इसी नीति के तहत जब आप किसी का आभार जताते हैं तो निश्चित रूप से जैसे महेश जोशी, बीडी कल्ला, टीकाराम जूली सहित कई विधायक और मंत्रियों ने जो कहा है कि अच्छे काम होते हैं तो उसमें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और ये एक निश्चित रूप से एक बड़ी बात मैं कहूँगा कि ये जिलों की जो बात है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि 40 मिनट के आसपास की जो घोषणाएं थी, उन्हीं घोषणाओं में सबसे बड़ी घोषणा की अगर बात करें तो जिला और संभाग। जब जिला और संभाग की घोषणा होती है तो निश्चित रूप से एक अलग ही मकसद होता है। और इंद्रदेव जो बरसात की बूंदें आप गिरते हुए लाइव में देख रहे हैं, वो भी एक बड़ा कारण है कि लोगों की खुशियों में चार चांद लगा दिए गए हैं। हालांकि बेशक किसान जो हैं वो चिंतित होंगे इस बरसात को लेके, क्योंकि उनका एक निवाला जो सामने मुंह के पास आया हुआ है उस पर संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब भी इस तरह की बातें आती हैं तो बड़ी मुसीबत का सामना किसान को ही करना पड़ता है। और इस वक्त जो बारिश है उसका एक बड़ा कारण भी ये कहा जा सकता है कि जिलों की खुशी के साथ साथ एक जो खुशी होनी चाहिए, आपके सड़क, बिजली, पानी, हॉस्पिटल्स, इनकी भी एक खुशी होती है। क्योंकि आज अगर जिले और संभाग का अनाउंसमेंट नहीं होता तो आज हम बात कर रहे होते हैं कि किस क्षेत्र को क्या मिला है, स्कूल्स को क्रमोन्नत किया गया है, पीएससी सीएससी में इजाफा के साथ साथ उन्हें क्रमोन्नत किया गया है, पोस्टें बढ़ाई गई है। लेकिन आज बात केवल और केवल एक ही होती है, जब हेडलाइंस देखेंगे लोग तो तालियां पीटेंगे सुबह देख करके। जो लोग आज सोशल मीडिया का जमाना है, वैसे तो अगर हम यूं बात करें तो किसी से कोई बात छिपी नहीं रहती है, सेकंड्स में उन तक इंफॉर्मेशन जाती है। और कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारे पास में ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है। चंद सेकंड में आप तक वो पूरी बातें पहुंच जाती हैं। और इसी तरह से जो मैंने पहले भी कहा कि जो चीज़ें होती हैं वो बच नहीं पाती हैं, रुक नहीं सकती हैं किसी के भी जहन तक पहुंचने के लिए। और जन टीवी के माध्यम से जन टीवी का आभार शंकर सिंह रावत ने जताया। पचपदरा से जो अभी बालोतरा का अनाउंसमेंट हुआ, मदन प्रजापत ने उन्हें आभार जताया। तो इसी तरह से कहा जा सकता है कि विधायक, क्योंकि जन टीवी ने काफ़ी प्रमुखता के साथ में इन डिमांड्स को उठाया था और लगातार कहा भी जा रहा था। जब 10 फरवरी को बजट पेश किया था मुख्यमंत्री ने, तब हमने काफ़ी विधायकों से बात की थी कि क्या जिले का तोहफा मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। 16 फरवरी को फिर बातचीत की कि क्या ये तोहफा मिल पाएगा, लेकिन नहीं मिला। आज मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा कि एक बड़ा पैरा जिस पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं, आज उसे मैं पूरा करने जा रहा हूं। और निश्चित रूप से यह प्रदेश के रेवेन्यू स्ट्रक्चर, प्रशासनिक तंत्र की मजबूती के लिए अब प्रदेश में 50 जिले और 10 संभाग होंगे। तो चलिए, बड़ी खबर में वक्त हो चुका है अब यहाँ विराम देने का, और हम यहीं पे बस हमारे सहयोगियों के साथ में विराम लेंगे। और बड़ी खबर तक हमने आपसे शेयर की है, वो तमाम दृश्य भी बारिश के बीच हमारे सहयोगियों के साथ बड़ी खबर आप तक पहुंचाई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जन टीवी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।